हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है श्रुति स्वर रिलेशन। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि हमारे भारतीय संगीत में 12 स्वर और 3 सप्तक होते हैं। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे श्रुति। तो बेसिकली श्रुति होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? कि वो छोटी से छोटी ध्वनि जो हम अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, श्रुति कहलाती है। ध्वनि बहुत सारी होती है, परंतु हमारे संगीत में सिर्फ उसी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है जो सुनने में मधुर हो। तो इसी तरह हमारे संगीतज्ञों ने श्रुतियों की कुल संख्या 22 बताई और इन्हीं 22 श्रुतियों के ऊपर स्थापित हैं हमारे 12 स्वर। तो ऐसा क्यों है कि श्रुतियां 22 और स्वर 12? क्योंकि श्रुति सिर्फ किसी इंस्ट्रूमेंट पर बजाई जा सकती है, जैसे वीणा, और स्वर हम अपने गले से निकाल सकते हैं। तो जो सुनी जा सकती है वो श्रुति और जो गाई जा सकती है वो स्वर। तो अब हम आते हैं श्रुतियों के नाम पर। श्रुतियों के नाम हैं तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभिनी। तो अब आते हैं हम श्रुतियों पे स्वरों की स्थापना पर, कि कौन सी श्रुति पर कौन सा स्वर स्थापित किया गया है। तो उसके लिए एक श्रुति स्वर अंतराल दिया गया है, जो है 4-3-2, 4-4-3-2। इसका अर्थ है कि पहले स्वर की 4 श्रुतियां, दूसरे की 3 श्रुतियां, तीसरे की 2 श्रुतियां, चौथे की 4, पांचवे की 4, छठे की 3 और सातवें की 2 श्रुतियां। ये शुद्ध स्वरों का स्वरांतराल है। अब हम देखते हैं श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना पंडित भातखंडे जी के अनुसार। पंडित भातखंडे जी हमारे भारतीय संगीत के एक महान संगीतज्ञों में से एक हैं। इन्होंने ही भारतीय संगीत में ठाट की रचना की है और इन्होंने ही स्वरों के कोमल और तीव्र स्वरूप की खोज की थी। तो पहली श्रुति पर सा, 5वीं श्रुति पर रे, 8वीं श्रुति पर गा, 10वीं श्रुति पर मा, 14वीं श्रुति पर पा, 18वीं श्रुति पर धा, 21वीं श्रुति पर नी। और हमारे कोमल स्वर कौन कौन सी श्रुति पर हैं, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। सो स्टूडेंट्स, ये था श्रुति और स्वरों का रिलेशनशिप। श्रुति और स्वरों का अंतराल होता है 4-3-2, 4-4-3-2। तो यही था आज का टॉपिक, श्रुति स्वर रिलेशन। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे ठाट के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।